गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर के आज लेक्चर नंबर 8 में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है हमारा बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो बच्चों आज हम बात करेंगे आइडियल गैस की और रियल गैसेस की एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस रियल gases behavior into the ideal gases. This is our today's topic. तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि आइडियल गैस होता क्या है. What is आइडियल गैस? बच्चों आइडियल गैस का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो आइडियल गैसेस ऐसी गैसेस होती है जो किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर दे फॉलो ऑल गैसेस लॉ। ऑल गैसेस लॉ को फॉलो करे एंड आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो करे एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर जो सारे गैसेस लॉ को फॉलो करे और आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो करे वो क्या है बच्चों? आइडियल गैस। बट ओरिजिनली कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है। नो वन गैस इज आइडियल गैस। कोई भी गैस आइडियल गैस होती नहीं होती। आइडियल सिर्फ और सिर्फ एक बिहेवियर है, राइट। तो हमारा टारगेट क्या है कि बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, हमें रियल गैसेस के बिहेवियर की बात करनी है और हाउ कैन इट डेविएटेड फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर से कैसे डेविएट होता है वो हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? जो रियल गैसेस है उनको और हम क्या बोल सकते हैं? नॉन आइडियल गैसेस। उनको किस में कन्वर्ट करना है? आइडियल गैसेस में। दैट्स आवर टारगेट कि जो रियल गैसेस है, नॉन आइडियल गैसेस है, उनको आइडियल गैसेस में कन्वर्ट करना है। हाउ कैन वी कन्वर्ट? दे आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर दैट, द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई है उनसे ये सीधा सा कंक्लूड आया है कि मिनिमम द प्रेशर एंड मैक्सिमम द टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन टू कन्वर्ट दिस रियल गैसेस इनटू आइडियल गैसेस। यानी कि आपको नॉन आइडियल गैसेस को आइडियल गैसेस बनाना है तो उसके लिए प्रेशर मिनिमम होना चाहिए और टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए, तभी आपकी जो नॉन आइडियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस के जैसे बिहेवियर करेगी। ओके, इसको समझते हैं हम टेम्परेचर एंड प्रेशर के रोल को, जिसमें हम बात करेंगे एक कर्व की जहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं बच्चों प्रेशर और वाई एक्सिस पे PV प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट। इसमें एक जब हम ग्राफ देखते हैं तो उसका ग्राफ कैसा आता है बच्चों? ये जैसे पर्टिकुलर गैसेस है हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं, डाई नाइट्रोजन की बात कर सकते, ये CH4 है और ये कोई दूसरी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया है जिसमें कि y एक्सिस पे लिया है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड z एक्सिस और x एक्सिस पे लिया है प्रेशर। हम देख रहे हैं इधर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़ रहा है। यहाँ पर हमने बता दिया है कि दिस इज़ फॉर द आइडियलिटी, ये आइडियलिटी के लिए है ना। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि ये जो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो आइडियल से अपर है, यानी इसमें लेस कंप्रेशन चाहिए होगा
और जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 मीथेन जो है वो मोर कंप्रेशन रिक्वायर्ड होगा टू बिकम एन आइडियल तक जाने के लिए। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर 2 पॉइंट आए हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर। पहले हम बात करते हैं प्रेशर की, कि बच्चों प्रेशर जो है वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है टू कन्वर्टिंग दिस रियल गैसेस इनटू द आइडियल गैसेस बिहेवियर। हाउ कैन प्रेशर प्ले इम्पोर्टेंट रोल? तो प्रेशर के केस में आपने देखा ग्राफ से कि जब आप प्रेशर को मिनिमाइज करेंगे तो आपका जो नॉन आइडियल गैसेस है वो आइडियल में कन्वर्ट होता है, यानी मिनिमम प्रेशर चाहिए होता है ना। ये प्रेशर का ही ग्राफ है। प्रेशर की जब आप बात करते हैं तो आपको वॉल्यूम का भी बात करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका एक सेकंड ग्राफ आएगा जिसमें कि एक्स एक्सिस पे है वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे है आपका प्रेशर, और यहाँ पर अगर हम एक कर्व देखेंगे तो इसका कर्व कैसा होने वाला है, ये रियल गैसेस का वॉल्यूम है और ये आइडियल गैसेस का वॉल्यूम है। ग्राफ से देखने पे आपको क्या लगता है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो रियल गैसेस का वॉल्यूम है वो आइडियल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करते जा रहे हैं, कम हो रहा है, प्रेशर मिनिमाइज हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर रियल गैसेस का वॉल्यूम और आइडियल गैसेस का वॉल्यूम दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसी पॉइंट पर मिनिमम प्रेशर हो रहा है जहां पर कि आपका रियल गैसेस आइडियल गैसेस के जैसे बिहेवियर करता है। तो बच्चों ये समझ में आया आपको प्रेशर का और साथ में वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप रहेगा। जैसे जैसे आप प्रेशर कम करते जाएंगे तो ये वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट जहां पर कि दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो जाएंगे, उसी कंडीशन पर आइडियल बिहेवियर को शो करेगा। तो ये प्रेशर की बात कर ली हमने, यहाँ पर हमने वॉल्यूम की बात कर ली। अब इसमें एक सेकंड पैरामीटर है, वो है टेम्परेचर। बच्चों थोड़ा सा एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इनको डिटेल नहीं दिया गया है, बट एक बार मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो टेम्परेचर का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमें रियल गैसेस को आइडियल में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर हायर होना चाहिए, है ना। जैसे प्रेशर मिनिमम है वैसे ही टेम्परेचर हायर होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने जो स्टडी की और उसे जो रिजल्ट आए उनको उन्होंने ग्राफ से कंक्लूड किया कि यहाँ पर ये टेम्परेचर की बात कर ली केल्विन में और प्रेशर के बीच में एक ग्राफ उन्होंने डिनोट किया। तो ये ग्राफ में ये जो डॉट डॉट लाइंस होती है ना, वो किसको डिनोट करती है, दिस इज़ आइडियल बिहेवियर को, कि आइडियल बिहेवियर को शो कर रही है ये लाइंस, डॉटेड लाइंस, है ना। और जब रियल गैसेस को देखा गया तो रियल गैसेस का ग्राफ जो है, ये जो मैं डार्क लाइन बना रहा हूँ वैसा रियल गैसेस का ग्राफ आता है। ये अलग अलग टेम्परेचर है, ये है T1 पर, ये है T2 पर, ये है T3 पर और ये है बच्चों T4 पर। आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये जो डेप्थ ऑफ कर्व जो है ना, डेप्थ ऑफ कर्व वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ मिनिमम होगा, यानी कि जो टेम्परेचर यहाँ T4 इज़ ग्रेटर देन T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो डेप्थ ऑफ कर्व जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो आपका नॉन आइडियल गैसेस है वो आइडियल के जैसे बिहेवियर करने लग रहा है। बिहेवियर इज जस्ट लाइकिंग आइडियल गैसेस, है ना। तो हायर टेम्परेचर पर ऐसा काम होता है। और टेम्परेचर को हम किस में लेते हैं, केल्विन स्केल में लेते
हैं। और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर। सभी गैसेस के आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए बॉयल्स टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा। तो बच्चों सभी के लिए बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। क्लियर है? तो ये सबसे पहले हमने देखा कि एक रियल गैस को आइडियल में कन्वर्ट करना है तो उसमें प्रेशर का क्या रोल है, और प्रेशर के साथ साथ उसमें वॉल्यूम का क्या रोल रहता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल रहता है। तो बच्चों पहले आप ग्राफ बना लीजिए, बिकॉज ये वाला ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी दोनों ग्राफ तो है। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, वो समझा देता हूँ। ओके बच्चों, तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके बच्चों, नोट डाउन हो गया। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर, ये वाई एक्सिस पे प्रेशर वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस पे जो है वो प्रेशर रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो हम इसमें कंक्लूड कर रहे हैं इसीलिए, है ना। देखिए ये जो बॉयल्स टेम्परेचर की मैंने आपसे बात की ना, वो सभी गैसेस के लिए अलग अलग होता है। जैसे नाइट्रोजन के लिए 302 केल्विन होता है, हाइड्रोजन के लिए 108 केल्विन होता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है ना, कि हाइड्रोजन के लिए बॉयल्स टेम्परेचर 108 केल्विन होता है, डाई नाइट्रोजन के लिए 302 केल्विन रहेगा, जस्ट लाइक दैट। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है उसके बारे में। तो बच्चों ये तो हो गई आइडियल और नॉन आइडियल की बात। अब मैं इसी में आपको एक फैक्टर दिखाता हूँ जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होता है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। अब बच्चों इसी में बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस में हम जो डेविएशन होता है वो क्यों होता है उसकी भी बात करेंगे।
यहाँ पर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एंड दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज नोन एज Z। और बच्चों Z क्या होता है? PV इक्वल्स टू क्या होता है? NRT, राइट। एंड PV अपॉन NRT इक्वल्स टू होता है Z। यानी कि आप इसको नीचे लेके आ गए तो PV अपॉन NRT इक्वल्स टू होता है Z। फॉर आइडियल गैसेस द वैल्यू ऑफ Z इज 1। द वैल्यू ऑफ Z इज 1, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट और NRT इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, राइट। तो आइडियल गैसेस के लिए रहेगा Z की वैल्यू 1। फॉर नॉन आइडियल गैसेस Z इज नॉट इक्वल टू 1। अब Z इज नॉट इक्वल टू 1 में भी दो तरीके हो सकते हैं कि Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या Z की वैल्यू लेस देन 1 हो। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। अगर लेस देन 1 होती है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन, राइट। एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ पूरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होता है ना। और अभी हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था, अगेन वही डिस्कस करना है। यहाँ पर Y एक्सिस में PV अपॉन NRT, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों? Z। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Y एक्सिस पे, एंड X एक्सिस पे क्या है? प्रेशर। यानी कि प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये यहाँ पर होगी Z की वैल्यू 1 फॉर आइडियल गैसेस। ओके, दो कंडीशन है। Any two gases here, just like that, hydrogen and helium, the having value of Z is greater than 1 means it is for positive deviations. It is for positive deviation. Okay, now the another gas is just like that. यहाँ पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन या CH4 और गैसेस ले ली। ये क्या करेंगे? यहाँ पर Z इज़ लेस देन 1, जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव डेविएशन को। देखो, सबसे पहली बात ये डेविएशन जो वर्ड आ रहा है, डेविएशन का मतलब जो आपका नॉर्मल पाथ है उससे आप डेविएट हो रहे हैं। नॉर्मल पाथ का मतलब क्या होता है? Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। बट आपके जो सारी की सारी नॉन आइडियल या रियल गैसेस है उसमें Z की वैल्यू 1 नहीं है, या तो वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 होगी तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, लेस देन 1 होगा तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या CH4 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन को। अब ये डेविएशन क्यों होता है? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम हो एंड प्रेशर जो है वो मिनिमम हो, टू कन्वर्टिंग दिस नॉन आइडियल इनटू आइडियल। भाई आइडियल से नॉन आइडियल से आइडियल जा रहे हैं तब टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और प्रेशर कम होना चाहिए। बट अगर उसका उल्टा हो गया तो प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है तो ये जो है बिहेवियर अपने पास से डेविएट हो जाएगा। इसीलिए वो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर होता है। यहाँ पर टेम्परेचर
ज़्यादा के बजाय कम हो जाता है और प्रेशर कम के बजाय ज़्यादा हो जाता है, तो डेविएशन हो जाएगा अपने पास से। और ये डेविएशन 2 टाइप्स का होता है, नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिए बच्चों, आवर टारगेट इज दैट टू ऑब्टेन z की वैल्यू 1 ऑब्टेन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव डेविएशन की गैसेस होगी जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या CH4, उनको हम क्या करेंगे, मोर कंप्रेशन करेंगे ताकि वो z की वैल्यू 1 तक पहुंच जाए। ऐसे ही जो पॉजिटिव डेविएशन की गैसेस होगी उनको हम लेस कंप्रेशन करेंगे ताकि z की वैल्यू 1 हो जाए। सिंपल सी बात है, क्योंकि z की वैल्यू 1 होती है आइडियल के लिए। जैसे हमने बात किया था ना, PV इक्वल्स टू nRT, राइट, एंड PV अपॉन nRT इक्वल्स टू z। यहाँ से अगर आपको V निकालना हो, V आप कैसे निकालेंगे, आपको अगर V निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, nRT बाई P, है ना। ये V जो है मोलर वॉल्यूम जो है वो आपको आइडियल गैस का भी मिलेगा और रियल का भी मिलेगा। तो जब आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z निकालेंगे इससे, तो Z इक्वल्स टू हो जाएगा V रियल गैस का मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम। इन दोनों का जो रेशियो होगा वॉल्यूम का, रियल गैसेस का और आइडियल गैसेस का, वो आपको क्या बताएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। कंप्रेसिबिलिटी की हम बात करेंगे जब किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विफैक्शन, तब भी हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे डिटेल में। और बट यहाँ पर आप ध्यान रखें, Z की जो वैल्यू है वो क्या होगी, V रियल अपॉन V आइडियल। V रियल का मतलब क्या है, रियल गैसेस का मोलर वॉल्यूम, V आइडियल का मतलब क्या है, आइडियल गैसेस का मोलर वॉल्यूम। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होगा। तो आपको ये ग्राफ से समझ में आया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होगा। क्लियर है, फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बच्चों, अच्छे से नोट डाउन हो गया। अब इस टॉपिक के लिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में क्या किया है कि ये डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर में उन्होंने साथ का साथ ऐड कर दिया है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन को। तो बच्चों पहले आपने इसको समझ लिया, अब मैं आपको वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन समझा दूंगा और साथ में लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस क्या होगी वो डिस्कस करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो भी डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम ये दोनों टॉपिक डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में हमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ करनी रहेगी। तो बच्चों आज की क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए आप। मैंने एक बार अगेन रिवीजन करा देता हूँ। मैंने आज आपको क्या सिखाया बच्चों कि किसी भी नॉन आइडियल गैसेस को आइडियल में कैसे चेंज करना है और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, टेम्परेचर एंड प्रेशर।
जब प्रेशर की बात करेंगे तो वॉल्यूम का भी बात करना पड़ेगा। इसके पहले मैंने 3 ग्राफ्स बनाए थे और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का ग्राफ है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के पेपर देखेंगे तो एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रहता है बोर्ड के फाइनल पेपर में, है ना। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।